10 दिसंबर 2025 को राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों द्वारा प्रोटेस्ट, उनके ऊपर लाठियां चलाया जाता है, गोलियां भी देखने को मिलता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है और 4 दिनों से इंटरनेट बंद रहता है और आईपीसी धारा 163 लागू होता है। किसानों द्वारा समथिंग 100 से ज्यादा ट्रैक्टर किसान लाते हैं और 4 दीवारी बनी दीवार को तोड़ दिया जाता है। 10 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया जाता है, जिसमें से पुलिस की गाड़ी रहते हैं और बुलडोजर और अन्य भी कारें थी। बात है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राठीखेड़ा गांव की बात है, जो कंपनी का नाम है ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका समझौता दोस्तों 2022 में हुआ था। उस समय राजस्थान के सीएम रहते हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, जिनके साथ यह समझौता हुआ था और यह एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बनने वाला था और इसकी लागत 450 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताता है दोस्तों कि इसका विरोध सितंबर 2024 से जून 2025 तक शांतिपूर्ण विरोध किया और अलग अलग रिपोर्टों में यह भी पता चला है कि साल भर से ज्यादा हो गया था शांतिपूर्ण विरोध करते हुए। फिर उसके बाद 19 नवंबर 2025 को यह निर्माण फिर से शुरू होने लगा, जिसके बाद किसानों के नेता महंगा सिंह समेत 12 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 से 21 नवंबर को 67 किसानों को भी गिरफ्तार किया गया। फिर जुलाई 2025 में 4 दीवार निर्माण शुरू होने लगा था। इसके बाद विरोध और भी तेज हो गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ग्रामीण पिछले 1 सालों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हाल ही में धरना स्थल से हटा दिया गया था। इसके बाद 4 दीवारी बना दिया गया था। फैक्ट्री के निर्माण में बाधा न आए करके और सीमा गृह रक्षक की 2 बटालियन तैनात भी कर दिया गया था, ताकि कोई विरोध प्रदर्शन के लिए अंदर न आ सके। फिर आता है 10 दिसंबर 2025 को किसानों का आक्रोश फूटता है चिंगारी की तरह और हजारों किसान ट्रैक्टर लेके 4 दीवारी बने निर्माण को तोड़ दिया जाता है और 10 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया जाता है, जिसमें से पुलिस की गाड़ी व जेसीबी व अन्य भी कारें थी। जनरल डायर की याद करवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था, हमें घेर कर हम पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करना शुरू किया, आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। इस प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए और इस प्रदर्शन को खिंडाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आमने सामने है प्रदर्शनकारी जो इस फैक्ट्री के विरोध में है। पुलिस प्रशासन जो है इस फैक्ट्री को नहीं बचा पाई और प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर काफी पुलिस को जो है वो दौड़ाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बंदूक से गोलियां भी चलाई गई, जो इस वीडियो में देख सकते हो, और एक आदमी के पैर में भी लगा है। एक जो मुख्य हमारे साथी है जो लीड कर रहे हैं उन पर चलाई गई। ये तो भगवान का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि वो बच गए, कोई शहीदी नहीं हुई। ये इस तरह की गोलियां चलाई गई उनके द्वारा। ये 9mm का और भी खोल है, और भी खोल। और प्रशासन का कहना है कि हमने गोलियां नहीं चलाया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में बंदूक की गोलियां देखने को मिल रहा है। भास्कर की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, 40 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और 107 किसानों को ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और 70 से ज्यादा घायल हो जाते हैं और 4 दिनों से इंटरनेट बंद रहता है फिर, और आईपीसी धारा 163 लागू होता है। आईपीसी 163 का मतलब होता है दोस्तों कि 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते बिना अनुमति की। लाठी डंडे व ज्वलनशील मटेरियल हाथ में लेकर नहीं घूम सकते और धरना प्रदर्शन आंदोलन करना नहीं कर सकते और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। फिर डायनामिट की रिपोर्ट देखें तो और पता चलता है कि फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है और पुलिस के अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दिया गया है। किसानों ने घोषणाएं कर चुके हैं कि मामला शांत नहीं होगा जब तक कि फैक्ट्री निर्माण रोका नहीं जाता, आगे गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं किया जाता है और किसान पर दर्ज मुकदमे वापस भी नहीं लिए जाते हैं। अगर आने वाले समय में अगर इथेनॉल फैक्ट्री लग गया दोस्तों तो क्या हो सकता है और क्या होगा। हमारे नितिन गडकरी कहते हैं कि इथेनॉल से देश आत्मनिर्भर बनेगा। को प्रोटेक्ट करना और कचरा है, गंदा पानी है, इससे मुक्ति देना, आत्मनिर्भर देश को बनाना, ये प्रदूषण को कम करना।
लेकिन सवाल ये है गांव का क्या। दोस्तों एथेनॉल फैक्ट्री जहां भी रहता है रोज लाखों लीटर पानी पीता है और राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी रहता है। हैंडपंप सूख जाता है, किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है और समथिंग ये भी पता चलता है कि 1 किलोमीटर तक एक पौधा भी नहीं उग सकता। फैक्ट्री से निकलता है दोस्तों जहरीले वेस्ट, गंदे पानी और बहुत ज्यादा बदबू मारता है, क्योंकि एथेनॉल से शराब भी बनता है, बोले तो अल्कोहल। तो आप सोच सकते हो कि बदबू मारेगा कि नहीं। हवा भी खराब हो जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और इसी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मजबूरन दोस्तों पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि राजस्थान में 30 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, राजस्थान में ही प्रतापगढ़ की बात है, जब नितिन गडकरी आए थे तो बोले थे कि 16% एथेनॉल 14% बिजली से चलता है तो 15 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जो कि अब पेट्रोलों में भी देखोगे कि 80% पेट्रोल रहता है और 20% एथेनॉल, और पेट्रोल सस्ता भी नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना हुआ है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और 11 सितंबर 2018 को भी कहा था कि अगर इथेनॉल मिला दिया जाएगा तो 50 से 55 रुपए हो जाएगा, के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और बनवा। बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अभी भी पेट्रोल का रेट अभी भी गिरा नहीं है 1 रुपए भी। वैसे नितिन गडकरी तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, लेकिन हमेशा एथेनॉल फैक्ट्री का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, क्योंकि इनके बेटा जो हैं 2 बेटा एथेनॉल फैक्ट्री चला रहे हैं और हजारों करोड़ों में प्रॉफिट होता है। और जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। क्या राजस्थान में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है? आप लोगों को क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ लाता रहूंगा दोस्तों, ट्रूथ एंड फैक्ट के साथ। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।